बीजेपी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करती है, लेकिन अभी एक ताज़ा मामला निकल कर आया है, वो है नितिन गडकरी के बेटे का। उनकी एक कंपनी सामने आई है, जो कि एथनॉल के कारोबार में शामिल है और एथनॉल से रिलेटेड खबरें आप लगातार सुन रहे होंगे कि एथनॉल की ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल अब मिलना शुरू हो गया है। उसके ऊपर भी डिबेट है कि क्या एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल गाड़ियों के लिए ठीक है या नहीं है, लेकिन उससे इतर जो एथनॉल बनाने वाली कंपनी के जो मालिक हैं, निखिल गडकरी, वो खूब मुनाफ़ा कमा रहे हैं। इसको लेकर जो बड़े मीडिया अदारे हैं, बड़ा मीडिया है, उसमें खबरें नहीं हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने इसको लेकर लिखा है, उनसे हम बात भी करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, मैं आपका आज सुबह-सुबह यही देख रहा था सोशल मीडिया पोस्ट, आपने इस बात का ज़िक्र किया, निखिल गडकरी की कंपनी का ज़िक्र किया कि बहुत मुनाफ़ा कमा रही है उनकी कंपनी और आज के समय में कहें कि एथनॉल को लेकर कुछ दिन पहले ही डिबेट भी छिड़ी हुई थी। जितने भी ऑटो जर्नलिस्ट हैं, सारे कह रहे थे कि ये तो गाड़ियों के इंजन को खराब कर देगा, लेकिन नितिन गडकरी कह रहे थे कि ये तो नहीं, ये तो अच्छा है और इससे कोई खराबी नहीं होगी, पॉल्यूशन भी कम हो गया। और आते-आते बात की लड़ी यहाँ तक पहुँच गई है कि जो एथनॉल बनाने वाली कंपनी है, वो उनके बेटे की निकली। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं सर? कैसे आप इसको समझाना चाहेंगे? देखिए हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, हालांकि ये एथनॉल वाला जो मामला है वो हरदीप पुरी साहब की मिनिस्ट्री में आता है, जी, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इसको ज्यादा पुश कर रही थी और जो टारगेट 2030 के लिए रखे गए थे, ऐलान हुआ कि 2025 में ही हमने उनको अचीव कर लिया। वो जी, टारगेट क्या है कि साहब हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला के ब्लेंड करके उसको बेचेंगे। जी, अब एथेनॉल का प्रयोग बहुत दुनिया में होता है, बहुत जगहों पे होता है। ब्राजील में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। लेकिन उन्होंने उसके लिए जो ऑटो इंडस्ट्री है, उसके साथ-साथ ये कार्यक्रम बनाए। क्योंकि जो व्हीकल का इंजन है, इंजन डिजाइन किया जाता है खास किस्म के फ्यूल के लिए। उसकी जो जी, टेस्टिंग वगैरह होती है, जिस टेस्ट के आधार पर उसको बेचने का सर्टिफिकेट मिलता है, सीएमवीआर कहलाता है वो। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में वो सर्टिफिकेट मिलता है। वो एक खास फ्यूल पे टेस्ट हुआ है, वो एथेनॉल के साथ टेस्ट नहीं हुआ है। तो जो जी, व्हीकल सड़क पे हैं, वो पेट्रोल के लिए बनाए गए हैं। जी, 100% पेट्रोल उसमें होना चाहिए। यदि आप कोई चेंज कर रहे हैं, तो उस चेंज के टेस्ट तो होने चाहिए। वो जी, टेस्ट जैसे आप कोई वरना सरकार है तो ये दादागिरी चल रही है। कोई प्राइवेट आदमी अगर टायर में भी कोई चेंज करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, वो फंस सकता है। जी, किसी भी व्हीकल में आप कोई चेंज बिना सीएमवीआर की परमिशन के टेस्ट करने के बाद वो परमिशन मिलती है। उसके लिए टेस्टिंग एजेंसियां बनी हुई है। लेकिन यहाँ इस मामले में ये हो रहा है कि पेट्रोल कंपनियों से आपस चूंकि सब सरकारी या प्राइवेट है, उनके साथ बैठ के मिनिस्ट्री ने तय कर लिया, उनकी लेबोरेटरी में टेस्ट कर लिया, कोई किसी सीएमवीआर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं और लागू कर दिया, लागू हो गया। अब उसमें सबसे खराब बात यह है कि पता लग रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब गडकरी जी हैं, उनके पुत्र की कंपनी ने ही जो पहले दूसरी एडिबल ऑयल वगैरह में थी, एकाएक जी, उसने 2024 में एथेनॉल में समझौता कर लिया एक कंपनी से, एथेनॉल बना के बेचने का। ये तो बात गलत लगती है। और ये जो अभी आंकड़े आए हैं, उसके बारे में मेरे पास सफाई किसी ने भेजी है। उसने ये भेजी है कि साहब ये अभी उन्होंने इसी साल शुरू किया है, ये जो आंकड़े आएंगे उनके एथेनॉल के फायदे के, वो तो अगले साल के रिटर्न में आएंगे। ये सब सफाई देने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि आप जब एथेनॉल बेचने के लिए देश को पुश कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, बिना सीएमवीआर के टेस्ट के, व्हीकल मैन्युफैक्चरर टोयोटा वगैरह ने साफ कहा है, और जो ये इनका बनाने वाली एसोसिएशन है, उन्होंने सबने कहा है कि उनके इंजन 20% एथेनॉल को कंज्यूम करने के लिए नहीं बने, और इससे आपकी माइलेज पे फर्क पड़ेगा, आपके पार्ट्स का डिटेरिएशन होगा। चूंकि इसमें पानी मिला हुआ होता है तो जंग खाएंगे बहुत सारे पुर्जे, उनकी लाइफ कम हो जाएगी। ये कॉस्ट किसके हिस्से में जा रही है? ये उपभोक्ता के हिस्से में जा रही है, कार मालिक के। आपको याद होगा कि हमारे देश में पहले ही ये बात आ चुकी है, दिल्ली वगैरह में, एनसीआर वगैरह में, कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को कटना है, चाहे उसकी हालत कितनी अच्छी हो। ये अजीबोगरीब कानून है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। पश्चिम वगैरह में ये है कि गाड़ियां, उनका प्रॉपर टेस्ट होता है हर साल।
चलने से पहले हर साल उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारे यहाँ वो सर्टिफिकेट की पूरी प्रणाली एकदम बेकार की है, फर्जी है वो। सिर्फ ये जो एजेंसियां हैं इसमें झूठ-मूठ में पैसा लेके सर्टिफिकेट देती हैं। ये एक अलग घोटाला है, लेकिन उस पे जाए गए बिना मैं इस पे आता हूँ कि इसकी प्रॉपर टेस्टिंग का आप सिस्टम लगाइए। जो गाड़ी मान लीजिए 10 साल में 20,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर चली है, चली ही नहीं है। बहुत सी ऐसी गाड़ियां होती हैं, किसी के घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां होती हैं। महिलाओं, बच्चों के लिए लेते हैं, बच्चों को ले आए स्कूल से और घर छोड़ दी। उस गाड़ी को आप 10 साल में यूं ही काट देंगे, क्यों भाई? तो ये सब इस तरह की दादागिरी इस दौर में हो रही है और ये देश के लोग इतने अजीब हो गए हैं क्योंकि उनके हित अजीब है। वो किसानों से नफरत करते हैं, वो कमजोर जातियों से नफरत करते हैं, वो मजदूरों से नफरत करते हैं, वो गरीबों से नफरत करते हैं, वो सच बोलने वालों से नफरत करते हैं। वो अजीब पूरी पूरी कम्युनिटी षड्यंत्रकारी हो गई है। आरक्षण से लड़ रहे हैं इसलिए वो अच्छी बात भी नहीं सुनेंगे सरकार के खिलाफ। तो ये सरकार इस सब का फायदा उठा रही है, दूसरे नफरत पे पाल रही है या मुसलमान से नफरत करने लगी है। मुसलमान में ये गड़बड़ी, औरत के साथ शादी में उसकी गड़बड़ी, बच्चे पालने में गड़बड़ी, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, गंदगी कर वगैरह वगैरह वगैरह। और साहब उनका ये धर्म में ये खराबी है, आतंकवादी है, धमाका है, फलाना है, और आबादी बढ़ जाएगी तो इतना हो जाएगा और आप जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे और वगैरह वगैरह। इस तरह के तमाम डर पैदा करके पिछले 11 साल में इन्होंने पूरी आबादी को जो है मुख्य मुद्दों से हटा के इन मुद्दों में फंसा दिया और लोग इसमें खुश हैं। तो खुश है तो कीमत अदा करिए, सरकार आपको ऐसे ही लूटेगी। सर, एक कस्टमर ने, मैं आज देख रहा था कि एक रेनॉल्ट का कस्टमर था। उसने जी। कंपनी को मेल भेजा कि क्या मैं रेनॉल्ट ट्राइबर जो मैंने आपसे 2023 में खरीदी थी, क्या इसका इंजन एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल के काबिल है? तो उन्होंने कहा कि हम आपको सलाह देंगे कि आप वो पेट्रोल ना डलवाएं। हमारा इंजन उसके लिए हमने टेस्ट नहीं किया। जो आपने बात कही उसी पे ही रेनॉल्ट कंपनी मुहर लगा चुकी है। सर, इसमें मैं देख रहा था कि साल 2024 में उनकी जो कंपनी है निखिल गडकरी की, वो सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ रुपए कमा रही है और जून 2025 तक उसके पास उसका जो वृद्धि है उसके राजस्व में, वो 28 गुना हो जाती है और 510 करोड़ रुपए कमा रही है। ऐसे ही हम बात करें कि 2018 की बात है, नितिन गडकरी नागपुर में भाषण दे रहे थे। इंडस्ट्री का कुछ प्रोग्राम था, वहां पर किसी का उद्घाटन करने गए थे। वहां अपने बच्चों का उन्होंने कहा कि आपको बिजनेस मेरे बेटों से सीखना चाहिए। मेरे बेटे 1100 करोड़ रुपए का टर्नओवर उन्होंने क्लोक कर लिया है, पहुंच गया है। उस टाइम पे भी वो एग्रो इंडस्ट्री में लगे हुए थे और कहा कि वो आने वाले कुछ सालों में 5000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो ये 5000 करोड़ तक का जो टर्नओवर पहुंचाने का मामला है नितिन गडकरी का, क्या ये वाया एथनॉल तो नहीं था? और क्या देखिए, इसको आपने ये इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखते? आप सूबे, आप देश के एक अहम मंत्री हैं और रोड एंड ट्रांसपोर्ट आपके पास ही, आपको पता चल, ये तो आपको पता ही चल जाता है। हरदीप पुरी भी ठीक है कि आपसे जूनियर मिनिस्टर हैं, उनके डिपार्टमेंट में ये मामला आता है, लेकिन वो कम से कम बातचीत तो करेंगे ना रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि हम ये करने जा रहे हैं और ऐसा करेंगे। तो उसका तो सारा उनको पता ही चल गया और उन्होंने अपने बेटे को आइडिया दे दिया होगा। क्या इसको क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखेंगे? देखिए, हमारे देश में आप देख रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री जी का बेटा एकाएक हमारे गृह मंत्री के की पार्टी की सरकार आने के बाद देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया वो। मतलब उससे अब ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हम ये खुलेआम ये दौर जो है, इस दौर में अजीब है मामला कि खूब बेशर्मी से वो करेंगे और आप अपने को सही भी ठहरा देंगे और आपको मानना पड़ेगा। जो मेरे पास डिटेल भेजे हैं गडकरी साहब के ऑफिस से या किसी ने उनके चेले ने भेजे होंगे, जो सफाई है, उसमें इसी तरह के तर्क देने की कोशिश है। देखिए, हमारे यहाँ का जो बिज़नेस है और हमारे जैसे देशों में, गरीब देशों में, विकासशील देशों में ये होता है कि आप 2 तरह के बिज़नेस दुनिया में हैं। एक है कि आप में कोई काबिलियत है, आपने कोई रिसर्च की है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, जिसमें एक्सक्लूसिविटी है, उसकी वजह से आप बड़े बन गए। जैसे अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियाँ ऐसी हैं जो नॉलेज पूल से आई। उन्होंने कोई न कोई चीज़ की रिसर्च करके डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बिल्कुल। बनाया है, अमेज़न ने एक बिज़नेस मॉडल बनाया था। मस्क है उसने एक पहली बिजली की अच्छी कार बनाई है, अब स्पेस में काम कर रहा है। और इस तरह के वहाँ जितने भी हैं वो सब किसी न किसी एक या आप ये फ़ेसबुक वगैरह या ये सब चीज़ें हैं या गूगल है, सब कंपनियाँ टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं।
ये इस दौर के रईस है। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ होता है कि आप सरकार से या अफसर से या नेता से मिलके देश को चूना लगा के बड़े बनते हैं। हमारे यहाँ के लोग सब फ्रॉड हैं, डकैत हैं ये सब। ये सिस्टम को, गरीब को लूट रहे हैं और उसमें, उसी लूट में अपनी काबिलियत बता रहे हैं कि सबके बच्चे जब ये मंत्री बन जाते हैं तो बड़े काबिल निकल आते हैं। अफसर जब कहीं मलाईदार पोस्ट पे आ जाता है तो एकाएक उसके सारे रिश्तेदार धनी हो जाते हैं। उसकी सास उसको गिफ्ट, अभी एक अफसर बेईमान पकड़ा मतलब उस पे आया है उत्तर प्रदेश में, तो आया कि साहब उसकी सास ने उसको सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी। एकाएक उनकी सास के पास, जब वो यहाँ मलाईदार पोस्ट पे आ गए तो जमीन बहुत इफरात हो गई और उन्होंने दान दे दी अपने दामाद। तो इस तरह की बेईमानियां, ये देश लूटा जा रहा है बेईमानों द्वारा, भ्रष्टाचार की इंतहा है। और उसके पक्ष में तर्क देने वाले एक पूरी जमात है। हमारे आपके पेशे में सबसे बड़े बेशरम लोग हैं जो इस तरह के इन पापों पर बोलने की जगह, इनका पर्दा खोलने की जगह, इनको सबको ढकने, इनकी ओर से तर्क करने, जनता को गुनहगार ठहराने की कोशिश करते हैं। किसान रोता गाता आएगा धरना देने तो किसान को खालिस्तानी साबित करने में पूरी योग्यता लगा देंगे। तो हम एक बड़े कठिन दौर में है मनदीप, और अब ये सब लोग सही हो जाएंगे और हम तुम ही गलत साबित होंगे। तो ठीक है, पूछो और जो कुछ पूछना है, क्या कहा जाए। सर, इसमें जैसे निखिल गडकरी का मामला है, ऐसे ही उनके दूसरे बेटे सारंग हैं। मानस एग्रो का भी एक मामला है कि मानस एग्रो चलाते हैं। वो उसका 2021 का जो मानस एग्रो का रेवेन्यू था वो तकरीबन 6000 करोड़ था और जो 2024 में तकरीबन 9551 करोड़ 91 करोड़ हो गया। तो उसमें भी एक बड़ी हमको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि उनका एक ही बेटा ये कर रहा है, उनका दूसरे बेटे का भी नाम आ रहा है। और पहले जो गडकरी के बेटे की कंपनी होती थी पूर्ति पावर एंड शुगर, उसकी वैल्यू करीब 500 करोड़ थी, लेकिन देखते हैं कि कुछ ही टाइम पर वो 1100 करोड़ की हो गई थी और उसमें भी उस टाइम पे भी कुछ आरोप लगे थे, लेकिन वो दबा दिए गए। और अब अमित शाह के बेटे की बात कर लिए, जय शाह की, 2017 में द वायर ने एक स्टोरी ब्रेक की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो कंपनी थी वो कभी घाटे में चल रही थी, फिर थोड़ा बहुत उसको मुनाफा होने लगा और एकदम से 2016-17 में उसको 85 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया और अगले ही साल उसने वो कंपनी को बंद कर दिया। तो ये भी बड़ा अजीब था कि कोई कंपनी जो कुछ 100 रुपए कमा रही थी, कुछ 100 टर्नओवर था, उसका एकदम से 85 करोड़ टर्नओवर हो गया और एकदम तो से फिर मैंने उसने मैंने आपको कंपनी को भी मैंने बंद कर आपको दिया। मैंने आपको बताया ना कि ये सब कलाकारी, ये सब क्षमता, ये सब योग्यता तभी बनती है जब इनके बाप कोई मिनिस्टर हो जाए, किसी के बाप आईएएस अफसर ऐसी जगह पे पोस्ट हो जाए जहां मलाईदार पोजीशन हो, जहां ठेका पट्टा दिया जा सके। हम ये इनकी टेक्निकलिटीज पे जाएंगे तो ये कहीं कहीं हमको फंसा के कॉमा फुल स्टॉप में तंग करेंगे। हम मुद्दे पे आते हैं। मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी सड़क बन रही थी। चलिए मान लिया आप बहुत ज्यादा तेज बना रहे हैं, आप पुल बहुत बढ़िया बना देते हैं, बड़े काबिल हैं आप, मान लिया। तब हम्म, कितना कर्जा था हमारा, इस जो डिपार्टमेंट है ये सब बनाने का, उस हम्म, डिपार्टमेंट पर इस देश में कितना कर्जा था। आज उसका हम्म, 8 गुना ज्यादा कर्जा है, 4 हम्म, लाख करोड़। तो हम नहीं कह हम्म, रहे, विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो सरकारी कंस्ट्रक्शन और इस तरह के हैं वो मामले 20 से 28% उसमें रकम ली जाती है। यूपी वगैरह में मैं जगह जगह सुनता रहता हूँ। अब हर चीज को हम सबूत में पेश नहीं कर सकते, लेकिन किसी से भी पूछ लीजिए सब बता देंगे 35-35, 40-40% रिश्वत है। और इसीलिए आप देख रहे हैं सड़कें बनती हैं, अगले साल खंडार हो जाती हैं, पुल बनते हैं 2-3 साल में ढह जाते हैं। मुगलों के जमाने के पुल अभी हैं जिंदा, कई जगह कई शहरों में मिलते हैं, वो बताते हैं लोग साहब ये फलाने ने बनवाया था। अंग्रेजों के जमाने के तो अनगिनत पुल और पुलिया इस देश में अभी तक चल रहे हैं। और ये लोग जो हमारे 4-4 लाख करोड़ जिन्होंने कर्ज कर दिया है, वो पीठ ठोक रहे हैं हमने बहुत सड़क बना दी। अबे कर्जा कितना कर दिया, ये तो हमें आपको भरते भरते पसीना निकल जाना है। टोल और कितना लेते हो, टोल यानी जो कितना हमसे लेते हैं? ले लेते हो उसकी कोई बात नहीं, जीएसटी कितना तुमने बढ़ा लिया, छोटी छोटी बातों पे सबको 18% से 28% देना पड़ रहा है। अब तो आंकड़ा है कि कारपोरेट अब हमारे देश में टैक्स ज्यादा नहीं देते, गरीब आदमी आम ज्यादा आदमी देता है जीएसटी से ज्यादा, जिसको खाने को बिल्कुल। नहीं। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप भी किसान के बेटे हो, मैं भी छोटा मोटा हूं, हम सब लोग देख रहे हैं 52, ये तो नीति आयोग का आंकड़ा है, 52-53% हमारा जो किसान है, छोटी जोत का किसान जो कि 85-86% है,
वो बेचारा 75 से 80 हजार के एवरेज कर्ज में, यानी आधी से ज्यादा हमारी कौम कर्ज में डूबी हुई है। हमारा कोई बेटा इस तरह से 8,000 की 9,000 की कंपनी नहीं बना पा रहा है ना, इसलिए कि इस तिकड़म में उसको उसको कोई काम ही नहीं मिलेगा भाई। उसको कितना भी काबिल हो, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए मौका मिलते हुए देश छोड़ के भाग जाता है। हमारे आपके घर से जो पढ़ लिख के किसी लायक बनता है या बिजनेस वगैरह में ही थोड़ा बहुत सफलता उसको मिलती है, सबसे पहला काम ये होता है कि वो देश छोड़ के भाग। जी। तो देश में वही रह सकते हैं जो अजगर हैं, जो इस सिस्टम को खा सकते हैं, जिनके बाप मंत्री हैं या जिनके बाप अफसर हैं। ये देश या नेता है, ये देश अब इन्हीं लोगों के हाथ है, बाकी सब माया है। जी, आखिरी बस आपसे सवाल कर रहा हूँ। परिवारवाद की बड़ी चर्चा होती थी, बीजेपी वाले बड़े कहते थे, नरेंद्र मोदी भी कहते थे कि ये तो जो बड़े-बड़े परिवार हैं, इनको मेरे से ये मेरे से असहज होते हैं और मैं तो इनकी सत्ता को उखाड़ने आया हूँ। अब ये जो परिवारवाद उनके नाक के नीचे हो रहा है, उनके जो सेकंड इन लीड अमित शाह, उनके बेटे आईसीसी के चीफ बन गए हैं। कभी वो एक ऐसी कंपनी जो सीधा ही 1600 गुना मुनाफा कमा के और एकदम से बंद कर दिया था, उन्होंने पैसे निकाल लिए। अब ये जो नितिन गडकरी के बेटे का मामला है, और भी कितने, राजनाथ सिंह के बेटे भी चुनाव लड़ते रहे, हालाँकि परिवारवाद इनमें भी है। सारे सारे आरएसएस, सारे बीजेपी वाले, सारे संघी इन्फ्लुएंसर्स, सारे कथित एंकर, कथित पत्रकार जो सरकार की ओर से बैटिंग करते हैं, इन सब के लिए परिवारवाद का मतलब सिर्फ एक परिवार है, गांधी परिवार। हुँ, बाकी कोई परिवार नहीं, जबकि सब परिवारवाद में मुफ्तिला है, हुँ, सब। लेकिन आरोप के लिए सिर्फ एक परिवार, हुँ, गांधी परिवार। ये इनका जो फैकेट है, आपने नाम ले लिए, मैं क्या लूं, लिस्ट है पूरी सैकड़ों की। सबके बेटे बच्चे जिसके पास है, जो लुंगी पहन के घूम रहा है उसकी बात तो नहीं है, जिसके हुँ, पास बच्चे हैं वो सबके बच्चे सिस्टम से लाभ ले रहे हैं, साफ साफ। बल्कि उतना लाभ लेते हुए हमने गांधी परिवार के लोगों को नहीं देखा। हम जानते नहीं थे कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी या इंदिरा गांधी, नेहरू, इनके पास दिल्ली में अपना एक बंगला नहीं है। दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस जैसी जगह है बॉर्डर पे, हुँ, लेकिन दिल्ली शहर में, जिसे लुटियन दिल्ली कहते हैं, जहां के लिए बहुत सारे नेता पूरी जिंदगी बंगलों के लिए ही मर जाते हैं, बहुत सारे बंगलों पे लड़ाई होती है, वहां प्राइवेट एक बंगला इनका नहीं है। हुँ, तो परिवारवादी और ये सब कहना, आरोप लगाना, और दुनिया की सबसे रईस महिला कहा जाता था सोनिया गांधी को, जाने कितने व्हाट्सएप मैसेज मैंने पढ़े हैं। फिर वो घटना शुरू हुआ, नहीं दूसरी सबसे रईस महिला, फिर तीसरी, फिर चौथी पे तो रुक गए कि चौथी से नीचे नहीं है, दुनिया की चौथी सबसे रईस महिला सोनिया गांधी है, बड़ा पैसा है। नहीं, 11 साल से तुम्हारी सरकार इधर है, 6 साल पहले अटल जी की थी, तो इधर तो 20-30 साल में 17-18 साल तुम ही लोग हो गए सत्ता में। तो कहाँ है वो बिल्कुल। पैसवा, कहाँ है सोनिया गांधी वाला? वो काला धन लेके आ रहे थे, वो सब कहाँ है भैया? काला धन पे तो सर एक नई स्टेटमेंट आ गई है, काला नरेंद्र मोदी। हाँ, उसपे तुम्हारे प्रोग्राम का रुख बदल जाएगा, इसलिए मैं सॉरी निकल गया मुंह से। जी। तुम, हम लोग वही रहते हैं जो तुम्हारा प्रोग्राम है। जी, जी सर, प्रोग्राम तो मतलब लगभग हम इसको कंक्लूड ही कर रहे हैं अभी। तो जो बात थी वो तो आई गई है कि जो परिवारवाद के खिलाफ नारा देकर आई थी बीजेपी, आज उनके मंत्रियों के बेटे बिजनेस कर रहे हैं और हजारों करोड़ टर्नओवर कमा रहे हैं, और वो भी ऐसी जुगतों से जो बिल्कुल साफ, मतलब मेरे को तो लगता है कि सर इन्होंने तो जो जुगत लगानी होती है अमीर होने के लिए, वो भी ऐसी लगाई है कि नहीं वो नहीं, आपके मेरे जैसे। एक और बात है मंदी, इन हाँ जी। पूछने वाला सवाल, कि ये सारे लोग जो काबिलियत इनकी है, ये भारत में क्यों रह जाती है? हाँ। ये जितने काबिल लोग हैं जो 9,000 की कंपनी 9,000 करोड़ की रात भर में खड़ी कर लेते हैं, 2 महीने में सबको कहते हैं हमारे बेटे सीखो, ये बेटा बगल के भूटान तक में क्यों नहीं व्यापारी सिद्ध होता? एक इनका जी, प्रोडक्ट यूरोप में क्यों नहीं नंबर 1 बनता? अमेरिका जी। में क्यों नहीं बनता? रूस में क्यों नहीं बनता? चीन में क्यों नहीं बनता? सिर्फ यही गरीब देश मिला है लूटने के लिए, डकैतों। और इसी को लूट के, यही सिस्टम के जरिए लूट रहे हो और उस पर काबिलियत झाड़ रहे हो हम लोगों को। हमें भी मालूम है, हम किसान के बच्चों को। लेकिन अब ठीक है, निजाम तुम्हारा है, तो सच भी तुमने अपने हाथ में कैद कर लिया है, और हमारे पेशे के
क्या उनको कहा जाए, रोज उन पे कोफ्त होती है। उन लोगों ने जो जमीर बेचा है उसकी वजह से तुम कामयाब हो। चलो भाई, हम असफल सही। बिल्कुल सही कह रहे हो कि बड़ी-बड़ी फैंसी लाइटें और बड़े-बड़े सेट तो उन्होंने लगा लिए हैं, लेकिन पूरा दिन मुँह से जो निकालते हैं तो झूठ ही निकालते हैं, और उस झूठ के बीच, उस झूठे नैरेटिव के बीच में ये जो नेताओं के बेटे जो कुछ कर रहे हैं, उनकी जो असलियत है वो दब जाती है। सही कहा आपने कि विदेशों में वो अपनी काबिलियत क्यों नहीं दिखा पाते? इस गरीब मुल्क में ही वो हज़ारों करोड़ की कंपनियाँ कैसे खड़ी कर लेते हैं? ये बड़े सवाल हैं, और मैं दर्शकों से अपील करूँगा, आप सोचिए कि कैसे एथनॉल के खुद मुँह से प्रमोशन, सबसे बड़ा इंडिया में एथनॉल ब्लेंडिंग को, एथनॉल को पेट्रोल में मिला के प्रमोट करने वाला कौन था? और कौन है अभी भी जो लगातार वीडियो बनाता है और जब लगातार इंटरव्यूज़ में बोलता है? नितिन गडकरी। उन्हीं के बेटे की एथनॉल की कंपनी, और वो आज के समय में मुनाफ़ा कमा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा तो वो कुछ ऐसे छुप-छुपा के ही कमा लेते। इतना बिल्कुल हम तो कहेंगे कि शरेआम ही ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि आम आदमी को भी समझ में आ जाए, और मेरे को लगता है कि दर्शकों को समझ में भी आ रहा होगा कि जो ये खेल चल रहा है, और इस खेल में कैसे ये लोग इस देश को लूट रहे हैं। देखने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया शीतल जी। धन्यवाद।